नमस्ते दोस्तों, अल्फाज या डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक रात, जो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं। जयराज की 30 वर्ष की अवस्था होगी। धुन में बंधा, सदा कामकाज में रहता है। अपने प्रांत की कांग्रेस का वही प्राण है। लोग उसे बहुत मानते हैं। उन्हें छोड़ और वह रहता किसके लिए है। अविवाहित है और उससे विवाह का प्रस्ताव करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। सवेरे का वक्त था, 9 का समय होगा। आधी बाहों का कुर्ता और जांघिया पहने वह एक परिषद के लिए अपना भाषण लिख रहा था। उसी समय उससे पूछा गया कि एक डिप्यूटेशन मिलने के लिए आया है। क्या जयराज मिल सकेंगे? क्या डेपुटेशन अंदर आए? अवश्य। जयराज ने कागज वहीं छोड़ दिए और डेपुटेशन की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। डेपुटेशन के सज्जन आए और उसने जानना चाहा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। प्रतिनिधिगण जयराज को अपने कस्बे में ले जाना चाहते हैं। कस्बे का नाम हरिपुर है। जयराज ने कहा, हरिपुर? आप कभी वहाँ नहीं पधारे हैं। हमारे यहाँ सन 30 में कई बार लाठीचार्ज हुआ। तहसील से 200 से ऊपर वॉलंटियर जेल गए। 20 तो महिलाएं थीं। हमने कई बार अनुरोध किया कि आप आएं। हम बिना नेता के कब तक काम कर सकते हैं। जयराज सुन रहा था। सुनते सुनते वह चटाई से उठा और टहलने लगा। टहलते टहलते उसने कहा, हरिपुर कितनी दूर है? कुल 3 स्टेशन हैं। इस बार तो आपको आना ही होगा। जनता में बहुत उत्साह है। तहसील कॉन्फ्रेंस की कल की तारीख है, आपको मालूम ही होगा। जनता आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है। प्रांत में आप सब जगह जाते हैं। एक बार हमारे देहातों में भी चलने की कृपा कीजिए। देखिए, आप हताश न करें। जयराज टहल रहा था। उसने कहा, हरिपुर? क्या कल? कितने स्टेशन आपने बताया? हाँ, 3 स्टेशन। क्या टिकट है? कई कंठों ने कहा, 7 आने। 7 आने। कॉन्फ्रेंस का क्या वक्त है? 4 बजे शाम। 4 बजे शाम। शाम को गाड़ी कब वापस आती है? मैं रात को नहीं ठहर सकता। हाँ, रात में बिल्कुल नहीं टिक सकता। हरिपुर? मानो वह कुछ स्मृति में लाना चाह रहा था या वहाँ से हटाना चाह रहा था। चलते चलते सेल्फ में से रेलवे का टाइम टेबल निकाल कर वह देखने लगा। डेपुटेशन के कई व्यक्तियों ने कहा, एक 6:35 पर आती है और दूसरी रात के 11:30 बजे। आप रात को आ जाइएगा। आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दी जाएगी। हाँ, 6:45 पर भी गाड़ी आती है। मैं 8 तक यहाँ आ सकता हूँ। ठीक, लेकिन ठहरिए, मैं ज़रा देख लूँ। उसने चलते चलते मेज पर से उठाकर डायरी देखी। देख कर रख दी। नहीं, मैं नहीं आ सकूँगा। मुझे क्षमा करें। देखिए, नेतृत्व के मामलों में गांव को आत्मनिर्भर बनना होगा। नेताओं का भरोसा आप क्यों रखें? इस तरह सरकार हमें हरा सकती है। चुन चुन कर कुछ आदमियों को जेल में डाल दिया और राष्ट्र की रीढ़ टूट गई। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति कृत निश्चय हो, तब तो स्वराज मिलेगा। नहीं तो अगर स्वराज मिला भी तो जनता का स्वराज वह कब हुआ? हम लोगों आसरा कब छोड़ दीजिए। मैं आप शाही आदमी हूँ। 2 टांगे 2 हाथ। आप दिल में का इरादा पैदा कीजिए और मुल्क के लिए रहिए। तो आप में मुझ में क्या फ़र्क है? तो वह ठीक है ना? आप मुझे छोड़ें। बाहरी लीडरों की आस छोड़ो, खुद लीडर बनो। आपकी तहसील का आपकी तरह मैं प्रतिनिधि हो सकता हूँ।
देखिए, मैं ज़रूर चलता, लेकिन मजबूरी आ गई है। प्रतिनिधि लोगों को बहुत दुख हुआ। जयराज की वहाँ बहुत ही मांग थी। उन्हें भरोसा था कि जयराज उनके हृदय को तोड़ नहीं सकेगा। उन्होंने कहा, तो हम लोग जाएं? जयराज ने टहलते टहलते कहा, हाँ, आप मुझे माफ़ कर दें। आपने कहा 3 स्टेशन हैं, 6:45 बजे गाड़ी वापस आती है। देखिए, मैं कोशिश करूँगा। मोटर का रास्ता तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आ सकूँगा तो मैं अकेला ही आ जाऊँगा। स्टेशन बस्ती से कितनी दूर है? 3 मील है। तो अच्छी बात है। आप विश्वास रखें, मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। प्रतिनिधियों ने कहा, गाड़ी पर सवारी तैयार मिलेगी। अच्छा, आप लोगों को कष्ट हुआ। देखिए, मैं आऊँगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। यहाँ 2 बजे गाड़ी जाती है ना? नहीं, आदमी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कहीं आदमी भेजना बेकार ना हो। जी हाँ। लेकिन गांव को स्वावलंबी होना होगा। अच्छी बात, बंदे। डेपुटेशन के लोग चले गए और वह लंबे डग से टहलता ही रहा। आरंभ किया हुआ भाषण पूरा करने मेज पर जल्दी नहीं आ गया। अंत में टहलते टहलते वह मेज पर आ बैठा और होल्डर से ब्लॉटिंग पैड पर लिखा कहीं की खींचा। स्वराज इज योर बर्थराइट एज indisputable elsewhere as in politics. Swaraj love independence marriage. What there is marriage to marriage gives man a foothold, society a unit. It gives us home. All right, perfectly all right, but and there is love in the human breast. Love gives us glow, gives us bliss. Love makes us transcend the physical and touch the spiritual. That makes us reach out beyond the here and the now. Reach out into the eternal verities of life. God made love. Did God make marriage also? No man did the making of it. And I say love is not choice. It is never that, never. How selfish of me, thus unwitting to use English, must write Hindi. हिंद हमारा देश है, हिंदुस्तानी हैं हम। हिंदी हमारी भाषा, हिंद हमारा बाना भाइयों। हरिपुर 23 मील सवेरे की गाड़ी, मैं नहीं जा सकता। ओ डैम्ड इट ऑल, वाई मेक अ मिसेरी ऑफ इट डियर जयराज माइंड लेट्स। इतना बनाकर वह सिर को हाथों में थामे मेज से उठ खड़ा हुआ और भूल गया कि 1 हफ्ते में उसे अपना सभापति का भाषण जिला कॉन्फ्रेंस के स्वागत मंत्री को छापने के लिए भेज देना है। बिना ताले और बिना प्राइवेसी जयराज सबका बनकर अकेला रहता है। आज तक जीवन के 5 वर्ष जेल में बिता चुका है। खाली रहता ही नहीं, कॉलेज के 4थे वर्ष से पढ़ना छोड़ दिया, तभी सगाई भी तोड़ दी। हाँ, यही कहना होगा कि तोड़ दी, क्योंकि दूसरी ओर से तो उसके टूटने की बात ऊपर आई सुनी गई नहीं। बात यह भी हुई कि जो दुनिया में
सीधी साही सड़क है। जयराज ने अपने को कुछ उससे भटका हुआ चलता पाया। उसे इसमें शंका होने लगी कि ठीक ठीक कमाने और खिलाने वाला पत्नी व्रत पति उसके स्वभाव में होना लिखा है। क्या जाने कोई संकट, कोई चुनौती अंधेरे में से उसे कभी कभी पुकार नहीं उठेगी। उसे लगता था कि उस समय उससे घर पर बाल बच्चों से घिरा किस भांति बैठा रहा जाएगा। तब उसने अपने साथ तर्क करके सोचा, तब मैं कौन हूँ कि एक कन्या को अपने साथ गूँथने दूँ। मैं संकट की ओर मुँह करके भागूंगा। उसका वही मुँह पकड़ने के लिए जो डराता है, ताकि जग निर्भर बने। लेकिन इसी उद्देश्य के साथ परिणय में किसी किशोरा का को बांधने वाला मैं कौन। चलते चलते राह में एक बेचारी लड़की के साथ खिंचकर बंधकर अपनी अलग झोपड़ी बसाकर रुक जाने वाला मैं कौन हूँ। इस दुनिया में मुझे रुक पड़ने की छुट्टी कैसे है। किसी भी लालच में पड़कर राह के किनारे मुझे रम जाना क्यों है। अकेले चलते ही चलना है, क्योंकि जिधर मुझे चलना है उधर अंधेरा है, उधर अकिंचना है। अंधेरे के भीतर तह पर तह भेद कर मुझे वह पा लेना है और ठाह देना है जो ज्योति को छेंकता है। उसने सोच लिया, जो उसकी ही बनती बनती रह गई वह अब किसी और दूसरे की हो। सहर्ष उसकी हो, जो उसे विलास और विपुलता में ले जाए, अभाव में और विषद में ले चलने के लिए उसे साथ में लेने वाला मैं नहीं हूँ। तो उसने सगाई तोड़ दी, या कहो खुश हुआ कि सगाई टूट गई। उसने सुना था कि कन्या के पिता कहीं अन्यत्र वैभव और विपुलता देखकर उस ओर झुकने की छुट्टी चाहते हैं। कौन जाने, जयराज के मन का हाल बाहर नहीं होता है, लेकिन यह पूर्णतः विदित है कि वह अविवाहित रहा है। विपदा के आतिथ्य से कभी उसने मुँह नहीं मोड़ा और कभी वह हरिपुर नहीं गया है। सवेरे 9 बजे एक जवाबी तार आ गया। हरिपुर वालों का तार था। लिखा था, आपकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। क्या सहस्त्रों को निराश करेंगे। तार हाथ में लेकर वह थोड़ी दूर घूमता रहा। कुछ देर के बाद मेज पर आकर उत्तर में लिख दिया, असमर्थता पर अत्यंत खिन्न हूँ। स्वावलंबन स्वराज है, सफलता की हार्दिक कामनाएं। यह लिख देखकर उसके चित्त ने चैन की सांस ली और मानो अंदर ही अंदर मुस्कुराकर जयराज ने अपने अधलिखे कागजों को खींचकर सामने ले लिया। उन्हें पढ़कर खुश हुआ। आगे लिखने के लिए उत्साह से कलम उठाया। वह कलम कागज पर टिका ही रहा, बड़ा नहीं। और जब वह कलम वहाँ से उठा तब स्याही की एक मोटी काली बूंद को देखता रहा। फिर उठकर बालों को खुजलाता हुआ टहलने लगा। ठहरो, मुझे साफ साफ देखने दो, मैं क्या हूँ। मैं एक उद्देश्य पर समर्पित व्यक्ति हूँ। मेरा निजत्व क्या है, कुछ नहीं है। मेरा स्वार्थ क्या है, कुछ नहीं है। क्या मेरे लिए परमार्थ भी कुछ है, कुछ नहीं है। मेरे लिए एक ही वस्तु है, वही मेरा स्वार्थ, वही मेरा परमार्थ, वही मेरा निजत्व, वही मेरा लक्ष्य है। जब मैं समर्पित हूँ तब मैं किसी भी और अन्य विचार के लिए खाली नहीं हूँ, जीवित नहीं हूँ। मेरी देह, मेरे मन, मेरी बुद्धि में कहीं भी कुछ और के लिए अवकाश कैसे हो, सिवाय उसके जिसके लिए मैं न्यौछावर हूँ। जिसके लिए मैं न्यौछावर हूँ, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के स्वराज के लिए। राष्ट्र क्या है, वह राष्ट्र कहाँ है,
मेरे हृदय में वह राष्ट्र कहाँ है? क्या अमुक और अमुक भौगोलिक परिधियों में परिमित भारतवर्ष नामक भूखंड का चित्र मेरे भीतर गहरा उतरकर सदा जागृत रहता है? क्या वही यूं जी की धड़कन में सदा स्पंदन करता रहता है? नहीं, स्पंदन करता हृदय है। राष्ट्र की भावना के बिना भी वह स्पंदन करता है। जान शेष विश्व आत्मा का निर्देश है। तब तक वह स्पंदन रुकेगा नहीं, होता ही रहेगा। तब राष्ट्र क्या है? लेकिन ठहरो, मैं संकित चित्त नहीं बनूंगा। संशयात्मक विषयनिति यह प्रश्नातीत रहे कि राष्ट्र है। मैं राष्ट्र सेवक हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। जयराज मात्र नाम है। राज जय का कोई पार्थक्य नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं है। जयराज राष्ट्र सेवक है, एक निरा बस। हरिपुर के आदमी आए। हरिपुर मुझे मांगता है। मैं राष्ट्र का हूँ, प्रांत का हूँ, जिले का हूँ, गांव का हूँ। मैं किसी मांग से विमुख कैसे हो सकता हूँ, जब तक कि मेरे उद्देश्य की दिशा की कोई दूसरी अधिक हार्दिक, अधिक बृहत पुकार सामने ना हो। जयराज हरिपुर है कि रामपुर की जनकपुर है, तेरा उनमें अपना पराया क्या है? कैसे एक से बच सकता, दूसरे से खिंच सकता है? तूने यह क्या अपने साथ जुल्म किया है कि हरिपुर के प्रतिनिधियों के हृदय को चोट दी है? तू तार के जवाब में भी भीरू बना है। तेरे पास क्या है? और कुछ है? कौन सा वह राष्ट्र का काम है जो हरिपुर वालों की मांग को अस्वीकार कर देने को औचित्य दे सकता है? देखो जयराज, तुम जरा भी अपने नहीं हो। तुमको अपने सेवा कार्य के साथ अशेष रूप से एकाकार रहना होगा। वही रहे, तुम ना रहो। राष्ट्र रहे और राष्ट्र के सेवक के अतिरिक्त तुम और कुछ ना रहो। जब जयराज अचानक ही भरी सभा में जा पहुंचा और उसे अध्यक्ष के आसन के पास आसन पर ला बिठाया गया, तब सभा उसके ऊंचे जयघोष से गूंज उठी। जयराज ने निस्पृह भाव से उपस्थित नर नारियों को देखा। देखकर उसका हृदय भर आया। उसका हृदय भारत के गौरव पर फूल आना चाहता था। सभा आरंभ हुई और थोड़ी देर बाद सभापति ने कहा, श्रीमती सुदर्शना देवी आपका स्वागत गान पढ़ेंगी। महिलाओं के बीच में से ही एक ओर से सुदर्शना देवी ने उठ आकर पहले जयराज के गले में खद्दर के फूलों की माला डाली, प्रणाम किया और मंच के पास जाकर स्वागत गान आरंभ किया। जयराज स्वागत गान गाती हुई उस नारी मूर्ति के उस पार श्रोताओं के समूह को बिना देखे निर्निमेष देखता रहा। वह मात्र राष्ट्र सेवक, और यदि यहाँ उपस्थित राष्ट्र की जनता उसका सम्मान करने आई है तो वह राष्ट्र की टेक का सम्मान है। उस नाम को निमित्त बनाकर स्वागत गान का अर्थ देती हुई जो महिला मंच पर खड़ी गा रही है, उसकी ओर बिना देखे जयराज अपने मन में कहने लगा, यह भारत की नारी शक्ति मुझ में केवल राष्ट्र संकल्प का ही स्वागत कर रही है। मैं स्वागत को लेकर राष्ट्र के चरणों में ही तो दे सकता हूँ। मेरा स्वागत यह नहीं है, मेरा नहीं है। यह स्वागत गान प्रदान करने वाली मात्र नारी शक्ति की ही प्रतिनिधि होकर मेरे गले में यह माला डाली गई है। यह माला ना मेरे लिए है ना उसकी है। वह कौन है? उसका नाम सुदर्शना है, पर सुदर्शना नाम ही है। वह इस समय भारतीय नारी की गरिमा को अपने कलकंठ के गुजार से मुझको उपलब्ध बनाकर भारत माता के पद्मों को भेंट देने प्रस्तुत हुई एक सेविका है। और जयराज के गले में से माला उतार कर सामने रख दी। सेविका है,
हाँ, नाम उसका सुदर्शना है। सुदर्शना ना होकर सुनन्या भी हो सकती थी। जयराज, भारतीय नारीत्व की यह भेंट भारतीय वीरत्व के संकल्प के प्रति है। तेरा अपना इसमें निजत्व कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुदर्शना को तू सुनन्या या सुलोचना समझना, बस एक इकाई, भारत राष्ट्र की एक आदरणीय नारी। और उसने सुनन्या अथवा सुलोचना नाम की इकाई बन गई सुदर्शना की ओर पहली बार देखा। वह सामने ही भीड़ को देखती हुई स्वागत गान गा रही थी। क्या उसके स्वर में राष्ट्र प्रेम का ही दर्द था? उसके गान में क्या राष्ट्र स्नेह की सी मिठास थी? क्या वाणी की कंपन में स्वराज युद्ध का ही आहत था? क्या उसमें राष्ट्र के एक वीर को निस्पृह पूजा देने का ही उल्लास था? क्या उसमें अत्यंत निजी भी कुछ न था? कुछ बिल्कुल व्यक्तिगत, हृदयगत, मर्मगत, देश के भाव से भी कुछ गहरे तल तक गया हुआ, कुछ वह जो राष्ट्र देव से किसी अधिक मूर्तिमंत, अधिक जीवंत, अधिक निजीय देवता के प्रति समर्पणीय हो। गर्दन को झटका देकर, उसे सीधी करके और फिर सामने निगाह स्थापित कर, जैसे जयराज ने एकाएक लगाम खींची। जयराज राष्ट्र पर चढ़ते हुए अर्ध में कुछ भी अपना निजत्व मानकर अर्ध को पवित्र ना करो, चोर ना बनो, यज्ञ असुचि ना बनाओ। तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ तुम्हारी स्वीकृति के लिए नहीं है। सुदर्शना सुनन्या भी हो सकती है, सुलोचना भी हो सकती है। माला भारतीय नारी के हाथों में भारतीय पौरुष के गले में पड़ी है। नारी शक्ति ने युद्ध पौरुष का स्वागत गान किया है। जयराज स्वागत गान गाती हुई सुदर्शना की ओर जाती जाती अपनी निगाह को मोड़कर सीधी रखते हुए जयराज ने सोचा, जयराज सीधे देखो, राष्ट्र की आरती को पवित्र रहने दो। तुम्हारी अमानत में देकर यह स्वागत राष्ट्र के भविष्य के अभिनंदन में किया जा रहा है। खबरदार, जो इस अमानत को स्निग्ध निगाह से भी तुम देखो, जो जरा भी तुम छुओ राष्ट्र की उदीयमान भविष्य के चरणों की ओर, उस अभिनंदन को बढ़ने दो, वहीं चढ़ने दो। तुम उपादन रहो, अपनी वृद्धि उसमें कुछ मत रखो। यकायक घड़ी देखी, 4:30। उनसे झुककर सभापति ने कहा, गाड़ी कब जाती है? क्या आज ही जाइएगा? शायद 6:45 बजे जाती है। मैं रह नहीं सकता। इसी समय वह जैसे यकायक अतिशय उद्विग्न और अत्यंत व्यस्त हो उठा। मैं नहीं रुक सकता, जी नहीं, मैं किसी तरह रुक नहीं सकता। देखिए। और सुदर्शना देवी ने धीरे धीरे उसकी ओर आकर समक्ष ठहरकर फ्रेम में जड़े हुए और अपने हाथ के सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे हुए स्वागत गान को उसके चरणों में रख दिया और मस्तक को उन चरणों के पास झुकाकर प्रणाम किया। जयराज ने बिना सुदर्शना की ओर निगाह उठाए झपट कर उस फ्रेम को लिया और सामने रखी माला पर औंधा रख दिया। देखिए, अब हरगिज नहीं रुक सकता, बहुत ज़रूरी मुझे काम है, अध्यक्ष ने कहा। सवेरे आराम से चले जाइएगा। तहसील के कांग्रेस कार्यकर्ता सब जमा हैं। कांग्रेस कार्यक्रम के संबंध में आपसे परामर्श चाहते हैं। 9 बजे मैंने उनकी सभा बुला ली है। जयराज ने छींक कर कहा, ओहे, यह आप क्या करते हैं? मुझे चले जाना चाहिए। सभा आप अपनी करते रहिएगा। मैं कह चुका हूँ, स्वावलंबी बने बिना ना चलेगा। मैं रात को नहीं ठहर सकता। अध्यक्ष ने विनीत भाव से कहा, सवेरे 6 बजे एक गाड़ी जाती है।
आराम से आपको उसमें बिठा दिया जाएगा। 7 बजते बजते आप मकान पर होंगे अगर। जयराज ने कुछ अधीर होकर कहा, नहीं नहीं साहब। और फिर यकायक स्वयं सावधान होकर तथा अध्यक्ष को सावधान करते हुए कहा, लेकिन आप मंच की तरफ तो देखिए, वह खाली है। सभापति ने उठकर कहा, भाइयों। जयराज फिर गर्दन सीधी कर सामने अनिमेष देखने लगा। सभापति उसका स्तुति गान कर रहे थे। वह एक ओर भारत के भाग्य पर गर्वित होता, दूसरी ओर रोना चाहता था। वह रह रहकर घड़ी की ओर देखता था। घड़ी की सुई मिनट मिनट पर आगे आती थी। वह मंडप में एकत्रित जनता को देख रहा था। इस दृष्टि प्रसार में सभा का रंग बिरंग विभाग भी बिछा दिखता था। वह यदि आंख उठाकर उस महिला ब्लॉक की ओर देखता था तो उसमें स्त्रियों को अलग अलग नहीं देखता था, मानो भारतीय स्त्री तत्व की गरिमा को समग्र अभिव्यक्त रूप में ही देखता था। सब नारियों के चित्र विचित्र परिधानों ने एक साथ इकट्ठे होकर मानो उस गरिमा के रूप में अद्भुत छटा ला दी है। इस चित्र में कहाँ सुदर्शना है, कहाँ सुलोचना है, कहाँ सुनन्या है, इसका कुछ भी पता नहीं है। सब मिलकर चित्र को जीवन दे रही हैं, ऐश्वर्य दे रही हैं। वह जीवन और वह आभा ही ध्यान देने के लिए है। भारत के प्राणों का लालित्य ही वहाँ फूट पड़ा है। वह सब समष्टि रूप में भारतीय नारी गौरव के उपमान की अपेक्षा ही जयराज के आकर्षण के लिए हैं। यूँ सुदर्शना सुनन्या भी हो सकती है, सुलोचना भी हो सकती है। सभापति आ बैठे। घड़ी 5 से आगे पहुंच गई है और जयराज को अब सहस्त्रों दृष्टियों के मध्य प्राण बनकर बोलना होगा। वह उठा और करतल ध्वनि की घोर रव ने उसे पूरी तरह डुबो लिया। वह जाने कहाँ पहुंच गया था। मंच पर पहुंचकर उसने बोलना शुरू किया। लौटकर देखा, घड़ी में 6:30 से ऊपर हो गया है। उसने झल्लाकर सभापति से कहा, सवारी का इंतजाम है, मुझे अभी जाना चाहिए। सभापति ने उत्तर में घड़ी की ओर देखा, मानो घड़ी के मुँह के सामने उन्हें बोलने का सामर्थ्य नहीं है। जयराज ने कहा, देखिए नहीं, सवारी मंगा भेजिए। आपने मुझे बीच में वक्त की याद क्यों नहीं दिलाई? सभापति ने निवेदन किया। गाड़ी मिलनी मुश्किल है, जयराज ने कहा। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस चलाइए। मुमकिन है गाड़ी ही लेट हो। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलूं। सभापति ने साश्चर्य कहा, अब आप कहाँ जाइएगा पैदल? जयराज ने माला और स्वागत गान को उठाया। वह रुका। फिर सभापति को उन्हें सौंपते हुए उसने कहा, जी हाँ, पैदल जा रहा हूँ। स्टेशन 2.5 मील ही तो है। देखिए, इन चीज़ों को कांग्रेस दफ्तर में रख लीजिएगा। सभापति उठ खड़े हुए। जयराज ने विदा ली और कुछ लोग उसके साथ चले। जयराज ने कहा, आप बैठे, किंतु लोग उसके साथ ही रहे। वह निःशब्द तेजी से बढ़ने लगा और धीरे धीरे लोगों का साथ छूट गया। वह एक सांस बढ़ता हुआ स्टेशन पर आया, पर गाड़ी निकल चुकी थी। वह प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। बैठा रहा। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, उसने सोचा। मुझे रात में बेकाम क्यों अपने स्थान से दूर रहना होगा। अब गाड़ी 11:30 बजे जाएगी। मैं क्यों अपने भाषण में वक्त का ख्याल नहीं रख सका। भाषण मेरे लिए नशा क्यों है। यह मैंने ठीक किया कि माला और स्वागत गान कांग्रेस दफ्तर में रखने के लिए छोड़ आया।
और कह आया हूँ। क्या उस गीत के नीचे उसके हस्ताक्षर हैं? उनकी कोई वहाँ आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र को दी हुई भेंट पर अपने नाम की मोहर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे देख ही क्यों न लिया, किंतु मैं समझता हूँ सुदर्शना, हाँ, वह सुनन्या भी हो सकती है, सुलोचना भी हो सकती है। इतनी बच्ची नहीं होगी कि अपना नाम वहाँ अवश्य रखे। यदि उसका नाम अपने हस्ताक्षरों में वहाँ है तो इसमें संदेह है कि वह फिर कांग्रेस दफ्तर के लायक चीज़ है। तब वह मेरे यहाँ रह सकती थी या किसी के यहाँ रह सकती है। ठहरो, 9 बजे इन लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा बुला ली है। मैं यहाँ स्टेशन पर 5 घंटों का क्या बनाऊँगा? लेकिन वह लोग गलती करते हैं कि मुझे बिना पूछे मेरे आश्रय सभा बुला लेते हैं। और वक्त क्या बुरा है, 9 बजे। वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। टहलता रहा और वापस फिर बस्ती की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह कातर हो आया। बस्ती में हजारों घर हैं, हजारों प्राणी उनके नीचे बसते हैं। ओ मेरे घटघट रमते हुए राम, मुझे शक्ति दे। मैं तेरे घटघट में खो जाऊं, जन जन में बसूं। मैं किसी एक का होकर नहीं रहना चाहता। कोई भी एक विशिष्ट रूप में मेरा नहीं है। जब इस हरिपुर नगर में जा रहा हूँ तब समस्त हरिपुर के प्राणों के लिए मेरा प्राण हो। दरिद्रता दरिद्र, निम्नता निम्न, हीनता विहीन। जन के प्रति मैं अधिक से अधिक प्रदत्त बनूं। इस नगर में मेरे लिए विशिष्ट कोई नहीं है। मेरे राम कोई नहीं है। वह मानो प्रण करता हुआ चला। विशिष्ट कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। शाम से ही कुछ बादलों के आसार थे। नेतृत्व से ठंडी वायु उमड़ रही थी और दूर क्षितिज के पास काले नागे के सप्त फण सा बादल सने सने ऊपर उठ रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ता लोग दफ्तर में जमा थे। जयराज ने वहां पहुंचकर सभा के अध्यक्ष से कहा, लीजिए, गाड़ी नहीं मिली और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अध्यक्ष अति धन्य हुए। उन्होंने कहा, आइए आइए। जयराज ने कहा, आप अपनी सभा जरा जल्दी कर लें और जो लोग आने वाले हों उन्हें बुला लें। मेरी गाड़ी 11:30 बजे आती है ना। 10 बजे तक मैं सभा में सहयोग दे सकता हूँ। तब तक आपकी सभा क्यों ना हो जाए। सभापति महोदय ने कहा, जी हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ, लेकिन आप रात को ठहर सकें तो अच्छा है। जी नहीं, रात को किसी तरह नहीं ठहर सकता, जयराज ने कहा। लेकिन आप सभा शुरू कीजिए, मुझ पर छोड़िए। 9 बजे के लगभग सभा शुरू हुई। उस समय हवा आंधी हो चली थी और बादल सारे आसमान पर छा भरे थे और बिजली भी बीच बीच में तड़कती थी। सभा हो रही थी और कुछ लोगों का ध्यान जयराज की गंभीर प्रवचन से हटकर हठात उस प्रकृति की हुंकार के अर्थ की ओर जा रहा था। परंतु जयराज अशेष रूप से प्रस्तुत विषय में दत्तचित्त था। हाल की खिड़कियां कांपने लगीं। गड़गड़ाहट बढ़ गई है। उस समय जयराज कह रहा था, कंस्ट्रक्टिव वर्क ही है। हमें राजनीतिक नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। सेवक अपने को सेवा में खो दे। अपने को खोने का अर्थ अपने प्राणरस को जनता की मूल में सींच देने का है। भूखे के साथ, बेरोजगार के साथ अपने को मिला देने की कोशिश हमें करनी है। भूखों को खाना, बेकार को काम और असंकित को ठाठस हमें देना है। चरखा यह सब देता है। और बादल घुमड़ रहे थे, बिजली कड़क रही थी और वक्त बढ़ रहा था।
बीच बीच में कुछ भारी भारी बूंदें भी टप आ चुकी थीं। इसी समय अनायास घड़ी की ओर देखकर उसने अध्यक्ष से कहा, देखिए किसी सवारी का इंतजाम हो सके तो। अध्यक्ष धीमे से बोले, बादल बहुत हो रहे हैं, मैं आदमी भेजता हूँ। सभा चलती रही और आदमी ने सूचना ला कर दी कि घटा घनघोर है, सवारी हो तो जाएगी, गाड़ी वाला 2 रुपया मांगता है। सभापति ने उसे चुप करते हुए कहा, अच्छा, रुपए की क्या बात है, जयराज से सवारी हो जाएगी, मंगवा दी जाए। जी हाँ, मंगवाइए, बस 10 होते हैं। उस आदमी को गाड़ी ले जाने के लिए फिर भेज दिया गया और सभा चलती रही। किवाड़ खड़ खड़ खड़कते थे, हवा साए साए करती थी। वह किवाड़ों को थपेड़े से उधेड़कर भीतर घिर आना चाहती थी। अंधेरा काले पर काला था, जिसको बिजली और घोर कर जाती थी और दुनिया घरों में बंद थी। जयराज ने घड़ी की ओर देखा। 10 पर 5 मिनट हो गए, 10 हो गए, अब 15 भी हो जाएंगे। उसने सभापति से पूछा, सवारी आ गई? उन्होंने कहा, अभी आदमी लौटा नहीं। जयराज ने व्यस्त भाव से कहा, तो ठहरिए, मुझे चलना चाहिए। और वह उठ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, देखिए तो साहब, बाहर क्या हाल है, आज यहाँ रहिए, सवेरे चले जाइएगा। जयराज मुस्कुराया, मानो कहा, वर्षा और हवा हमें मोड़े तो हम कैसे कृत संकल्प, कैसे राष्ट्रकर्मी। इतने में उस आदमी ने आकर जवाब दिया कि गाड़ी वाला बादलों की ओर देखकर जाने को तैयार नहीं है, वह 5 रुपए मांगता है। क्या? जयराज ने आश्चर्य से कहा, गाड़ी के रुपए कांग्रेस को देने होंगे। नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। बात उनकी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी कि तड़ चोट देकर बाहर की टीन पर ओले गिर पड़े। लोगों ने जयराज की ओर देखा। जयराज प्रसन्न मालूम होता था। उसने कहा, ओहो, ओले गिर रहे हैं। सभापति की ओर मुड़कर, 2 कंबल मुझे दीजिए और एक छतरी दे सकेंगे? सभापति परिपक्व अवस्था के पुरुष थे। जयराज अभी युवा था। उन्हें विचार भी आया कि क्या वह पिता की भांति आगे बढ़कर उस लड़के को मूर्खता से नहीं रोक सकते। लेकिन जयराज की ओर देखकर उनका आत्मविश्वास उड़ जाता था और वह प्रार्थी ही हो रहे थे। उन्होंने कहा, आप सवेरे जाएं तो? जयराज ने कहा, 2 कंबल दे सकते हो तो आप दे दें, आपकी कृपा होगी। कंबल लिए, एक को बदन से लपेटा, दूसरे को ओढ़ा, छतरी संभाली और जयराज ने कहा, अच्छा, आप लोग मुझे इजाज़त दें। उसके कहने के साथ ही एक पैने तीरों की नोक सी बूंदों की बौछार हवा की बाढ़ के साथ आकर टीन को उधेड़ गई। जयराज अनायास कुछ ठिठक गया। हरिपुर में आखिर एक रात क्यों नहीं बिता सकता? सवेरा होते ही यहाँ से चला जा सकता है। किंतु तभी उसने सभी लोगों की ओर मुँह करके दोबारा कहा, अच्छा, बंदे, और स्थिर डगबड़ाकर दरवाजे के बाहर हो गया। उसी हरिपुर में एक छत के नीचे कुछ और भी घट रहा था। सुदर्शना देवी ने माला जयराज के गले में डाली। स्वागत गान पड़ा, उसको चरणों में चढ़ा दिया और उन चरणों को प्रणाम कर जगह पर आ बैठी। इसके बाद जयराज का उसने भाषण सुना। खद्दर का मोटा कुर्ता, मोटी धोती, उन्नत ललाट, निर्भीक और संकल्प युक्त वाणी के साथ जयराज भाषण करता रहा। तब सुदर्शना उसे सुनती रही, देखती रही और नहीं भी देखती रही। जयराज बीच में ही मंडप से उठकर बाहर चला गया। सुदर्शना अपनी जगह ही बैठी रही। जब आसपास की और सब स्त्रियां उठकर चलने लगीं, तब वह भी उठकर चल दी। वह जयराज को क्या जानती है, मालूम नहीं क्या जानती है।
कांग्रेस नेता हैसियत से जो वह है, उतने को तो परिचय सार्वजनिक संपत्ति है, सो उसको भी प्राप्त है। उसके आगे भी यदि कुछ जानती है तो पता नहीं। आज पहली बार उसने जयराज को देखा है। सभा में से जब सब उठी तब वह भी उठकर चली आई। चलती चली ही आई। घर आकर एक चटाई पर बिना कपड़े बदले बैठ गई। फिर एकाएक माथे पर 2 हत्था मारकर वह वहाँ औंधी लेट गई। उसने मन को वहाँ महसूस लिया, पर समझना पड़ता था वहाँ क्या उठ रहा है। कुछ भी उसके निकट स्पष्ट होता ही नहीं था। 2-1 बार उसने अपना सिर भी चटाई पर दे मारा, पर तो भी उस आग हो रहे सिर की समझ में कुछ नहीं आता था। बहुत देर तक ऐसे पड़े रहकर वह उठी, हाथ मुँह धो लिया, कपड़े बदलकर निरी धोली एक साड़ी पहन ली। पहनकर अपने पति की तस्वीर के सामने घुटनों जा बैठी। उस चित्र के आगे उसने भक्तिपूर्वक अपना मस्तक नवाया और उसके बाद भरे से आते हुए कलेजे को लेकर घर के काम धंधे में लग गई। संध्या के भोजन के अनंतर वह अपने पति के कमरे में गई। पति आराम से कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे और धुआं देख रहे थे। उन्होंने मूँछों में ही मुस्कुराकर कहा, आओ, कैसे आई? वह आती ही आई और अलमारी की ओर बढ़ गई। खोलकर उसे देखने भालने लगी, मानो इसी के लिए वह आई हो। क्या चाहिए? पत्नी कुछ धर उठा करती ही रही और चुप रही। पति फिर टांग सामने फेंककर सिगार पीने लगे और धुआं देखने लगे। थोड़ी देर बाद सुदर्शना उसके सामने आकर कुर्सी की पीठ को पकड़कर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रही और पति को पता न चला। सुदर्शना ने कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आँख खोलकर सामने खड़ी सुदर्शना की मूर्ति को देखकर पति ने कहा, कहो। सुदर्शना ने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? पति की समझ में एकाएक यह बात नहीं आई। सामने कुर्सी की पुस्त को पकड़कर खड़ी होकर भारी चेहरे से जब पत्नी पूछती है, तुम मुझे क्या समझते हो? बिना भूमिका, बिना प्रस्तावना के जब वह एकटक यही पूछती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, तब उसे क्या समझना होगा? पति ने कहा, मैं तुम्हें अपने प्रेम की प्रतिमा, प्राण का प्राण, घर की रानी, आँख की पुतली समझता हूँ मेरी रानी, और क्या समझता हूँ। और उन्होंने सिगार में से एक दम खींच लिया और मुँह को गोलाकार बनाकर धुएं को कुंडलाकार रूप में छत की ओर धीमे धीमे उड़ा दिया। पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। कहे के साथ पति ने हंसकर कहा, मेरी रानी हो, मेरी मलिका, मेरी जरीना। आज से पहले मैं यह नहीं जानती थी, आज जानती हूँ, तो तुमसे कहने आ गई हूँ। पति का सिगार हाथों में रहा और वह सामने मानो उड़ गए धुएं में खोए गुम हो रहे। तुमसे मैंने बहुत प्रेम पाया है, बहुत आदर लिया है। वह सब मैंने चोरी की है, ठगी की है। मैं उसकी बनने वाली कोई न थी, मैं अपात्र थी। आज मुझे पता चला है कि अपना सब कुछ मैं तुम पर नहीं वार चुकी। भीतर ही भीतर कुछ बच गया था, जो आज देखती हूँ। तुम्हारे चरणों में मैं अर्पण नहीं कर सकती थी। यूँ ना देखो, मुझे देखो। मैं तुम्हें धोखा देती रही, तुमसे पाती सब कुछ रही, देने में चोरी करती रही। पति ने किम विमूढ़ भाव से कहा, क्या है, क्या बात है? बात कुछ नहीं है। मैं अब तुम्हारे प्रति चोर नहीं रहूँगी, विश्वासघातिनी नहीं रहूँगी। तुमने मुझे इतना दिया, सबके लिए मैं ऋणी भी तो नहीं हो सकती, कृतज्ञ भी तो नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब मैंने ठगाई की है। लेकिन जानने के बाद
मैं कुछ भी लूँगी तो जलूँगी। मैं पतिव्रता नहीं है। आज मैं तुम्हें यही बताती हूँ कि मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अविश्वस्त किंतु संतप्त पति ने कहा, तो क्या है? पतिव्रता नहीं तो तुम क्या है? मैं तुम्हारे घर से निकाल देने लायक हूँ। मैं सच कहती हूँ, जानबूझकर मैं तुम्हें धोखा देने वाली न थी, लेकिन यह मुझे आज ही मालूम हुआ कि मैं पूरी तरह समर्पित नहीं हूँ। सो आज ही तुम्हारे सामने खड़ी हूँ कि मुझे काला मुँह कर जाने दो। अपनी कृपा के नीचे मुझे एक क्षण भी मत टिकने दो। तुम कृपा की छाया तो उठाओगे नहीं, तब मुझे ही इजाज़त दो कि मैं उसे कलंकित ना करूं। सुदर्शना, सुदर्शना, जानकर मुझसे तुम्हारा अमंगल ना होगा। तुम्हारे प्रेम को मैं विफल नहीं कर सकती। तुम्हारे से पति को पाकर मैं घर को आनंद से भरा क्यों न रख सकी? घर पर क्यों सदा उदासी रहती थी, जबकि वहाँ पूर्णता उगमी रहनी चाहिए थी? कारण मैंने आज जाना है। मेरे समर्पण में त्रुटि थी, मेरे पतिव्रत में शल्य था, मेरे मन में चोरी थी, चलन में खोट थी। अब मैं तुम्हारे दान को लांछित नहीं करूँगी। सुदर्शना, सुदर्शना, देखो बादल गरजता है, आसमान काला है, बिजली तड़कती है। मैं आज इसी काली दुनिया में चली जाऊंगी। आसमान ऊपर होगा, धरती नीचे, और मेरा हृदय और उसके भीतर का पाप पुण्य मेरे साथ। मेरे कलंक की छाया मुझ तक ही सिमटी रहेगी, मुझे ही डसे रहेगी। वह तुम्हें छूने को ना बढ़ेगी। पति कुर्सी से उठ आया। कुर्सी की पुश्त पर रखे हुए पत्नी के हाथों पर अपने हाथ रखकर और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, सुदर्शना, मुझे बताओ क्या है? इस तुम्हारे धड़कते हुए दिल को मैं समझना चाहता हूँ, समझ नहीं सकता। मैं नहीं समझता आत्मा, मैं नहीं समझता धर्म, मैं नहीं समझता सदाचार, लेकिन मैं समझता हूँ प्रेम। सुदर्शना, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जानता हूँ तुम मेरी समझ से बाहर रही हो, मुट्ठी की पकड़ में समाई नहीं। तुम मुझे सदा बचा ही गई हो, लेकिन सुदर्शना, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। सुदर्शना, तुम यह जानती हो मैंने कभी पतिव्रत के बारे में पूछा है? मैंने क्या अपने में उसकी लियाकत पैदा की? कुछ चाहूँ इससे पहले मैं अपनी तरफ बिना देखे कैसे रहूँ? मुझे नहीं चाहिए कुछ सुदर्शना, बस तुम मुझे प्रेम की स्वीकृति भर दो। तुम देखोगी मेरी शराब भाग जाती है, ऐब छूट जाते हैं, झूठ उड़ जाता है। सुदर्शना, मैं तुमसे कम बोला, तुमसे अलग अलग रहा, क्योंकि मेरा मुँह न खुलता था, मुझे हिम्मत न होती थी, क्योंकि मैं जानता था मैं खोटा हूँ। लेकिन तुम छूटने या छोड़ने की बात करोगी तो खोटा दिल भी थोड़ा बहुत तुम पर अपना दावा बताना चाहेगा। सुदर्शना, आज इस गरजते आसमान के नीचे खड़े होकर कहता हूँ, तुम पर पतिव्रत का कोई दावा नहीं है, मेरे प्रेम का ही जो समझो दावा है। और यह प्रेम किसी तरह की कैफियत तुमसे नहीं मांगता। मैं असभ्य हूँ, वैशनी हूँ, दुराचारी हूँ, मैं मान लेता हूँ मैं हूँ, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ। तुम छोड़ना भी चाहो तो एक बार तुम्हारे हाथ जोर से पकड़कर मैं कहूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता। सुदर्शना के आंसू एक एक कर टपकने लगे। पति की भी वाणी भर्रा कर रह गई थी और चश्मे के नीचे उसकी आंखें सजल हुई थीं। सुदर्शना ने कहा, मेरे स्वामी, मुझे भरोसा है सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके प्रेम को मैं स्पर्श नहीं कर सकती, यह मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं कैसे उसे छूने का साहस करूं, जबकि मैं उसके प्रतिदान में चूकती हूँ। नहीं,
ऐसा मैं नहीं कर सकूँगी। ओले तड़ पड़े दरवाजे के शीशों पर वे छर्रों से आकर लगे। स्वामी, तुमने मुझे कब टोका है? घुटनों बैठकर। मैं जानती हूँ तुम्हारा प्रेम वह है जो तुमसे अलग होती हूँ, तब भी मुझे नहीं रोकेगा। मैं सुदर्शना ने पकड़ने के लिए पति के पैरों की ओर हाथ बढ़ाया। पति की आंखें सूनी थीं। पत्नी के हाथ की उंगली का स्पर्श उसके पैर को हुआ कि अतिशय विपन्न भाव पति ने जोर से अपने पैर खींच लिए। वह तेज चाल से कमरे में चलने लगा और चलने लगा। चलते चलते अंत में एक अलमारी में से बोतल खींची, गिलास लिया और मेज के सामने बैठ गिलास पर गिलास पीने लगा। सुदर्शना आंसू भरे नैनों से धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरी रात है, बूंदें पड़ रही हैं, बादल घुमड़ रहे हैं, सब सुनसान। बिजली अपनी चमक से अंधेरे को और घना करके छिप जाती है और जयराज सिर पर छतरी ठहराए, कंबल ओढ़े, लंबे डग बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। छतरी बेकाम हो चुकी है, फिर भी सर पर है। कंबल पानी से भीग कर भारी हो रहा है और जयराज चला जा रहा है। बस्ती के भीतर ही एक चौराहे पर बिजली की कौंध से उसे दिख आया। कोई स्त्री भीगती हुई सड़क के किनारे खड़ी है। पास पहुंचकर जयराज ने कहा, कौन हो भाई? तब तक गुप्त अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे में से ही सुदर्शना ने कहा, स्टेशन जाना चाहती हूँ। कौन सड़क जाती है? जयराज नहीं पूछ सका वह कौन, क्यों स्टेशन जाना चाह रही हो। उसने कहा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वह आगे बढ़ आई और जयराज के साथ हो ली। उस समय यकायक जयराज के मन में उदय हो आया कि ओले पानी में, अंधेरे एकांत में, दुनिया को आराम में बंद और सोती छोड़कर उसका साथ पकड़ स्टेशन चलने वाली वह नारी सुलोचना अथवा सुनन्या अथवा सुवदना नहीं है। वह तो कोई विशेष विशिष्टि ही है जो किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मात्र स्वयं है, और वह भी भारत राष्ट्र की सेवा में समर्पित अगण्य सेवकों में से एक नगण्य सेवक नहीं है, जो जयराज न होकर प्रियराज और बलराज हो सकता है। नहीं, इन सहस्त्रों नर नारियों की बस्ती के बीचों बीच निर्जन चौराहे पर, जिसकी ओर से जगत बेखबर है और बंद है, इस झरते आसमान के नीचे और आप्लावित पृथ्वी के वक्ष पर, वह देश और राष्ट्र सेवा और साधना, इन सबसे ऊंचा होकर विश्व आत्मा के समक्ष इस अकेली नारी के बराबर, अत्यंत एक और अकेल, ठेठ और वास्तव जयराज चल रहा है। वह सब ओर से मुक्त है, स्वयं है, इस अंधेरे के गर्भ में, सब शंकाओं के बीच में सारवन, सब व्यर्थताओं के बीच में अव्यर्थ। और सुदर्शना, जयराज को जान लेने में उसने कब पल भर भी खोया है। जयराज ने कहा, इधर छतरी के नीचे आ जाओ, बहुत पानी है। सुदर्शना पास आकर सटी सटी चलने लगी। कौन हो, क्या हो, क्यों ऐसी हालत में हो? ये प्रश्न भी कहने के लिए ऐसे समय एक दूसरे के बीच हो सकते हैं। यह बात उन दोनों के मन किसी ओर से उठकर आई ही नहीं। मंडलाकार विश्व के बीच में, अंधेरे में ढके अस्पष्ट राह पर, एक छतरी के नीचे वे ही दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं। वे ही दोनों आपस में एक के लिए दूसरे हैं, चारों ओर का, और सब साथ उनसे छूटा है। तीसरा कहीं भी कोई और नहीं है, इतना वे जानते हैं। यही उनके लिए बहुत है, यही उनके लिए बस है। यहाँ उनके और क्या इष्ट शेष है।
चलते चलते जयराज ने कहा, लो, तुम तो सारी भीग रही हो, लो यह कंबल ले लो। भीतर कमर से लिपटा कंबल खोलकर जयराज ने उसे ओढ़ा दिया। उस कंबल को ओढ़कर वह चुपचाप फिर साथ चलने लगी। पानी थोड़ी ही देर में खूब पड़ गया था। जगह जगह उसकी सतहें बिछी थीं। सड़क पर छोटी छोटी तलैया बन रही थीं। वे बिजली के प्रकाश में थोड़ा हंस लेती और फिर अंधेरा उन्हें ग्रस लेता। सुदर्शना का पैर छप से तलैया में पड़ा। पानी उछलकर जयराज की टांगों पर लगा और सुदर्शना ने एक धीमी आय की। क्या हुआ? जयराज ने पूछा और वह चुप हो गया। सुदर्शना चुप पैर निकालकर जरा लंगड़ाती हुई फिर आगे बढ़ चली। मोच आ गई? सुदर्शना चुप आगे बढ़ती ही चलती रही। जयराज भी दोनों के सिरों पर छतरी संभाले रखे चल रहा था। रुक कर एकाएक उसने कहा, पैरों में जूते भी नहीं हैं। उसने अकस्मात बिजली के प्रकाश में देखा था कि पैरों नन्हे गोरे गोरे हैं और चले नहीं हैं। यह भी अनायास उसे दिख गया। सुदर्शना चुपचुपाती चलती ही गई और देखा गया कि एकाएक जयराज की चाल में भी तेजी आ गई। उसने मानो पुरुष पड़ जाकर कहा, जल्दी चलो, मुझे गाड़ी से जाना है। सुदर्शना तेज तेज चलने लगी। उसका वह पैर लंगड़ा ही रहा था, किंतु उस ओर से हठात मुँह मोड़कर जयराज तेज ही चलता रहा। कुछ देर में चाल में एकाएक मध्यम होकर उसने कहा, ओहे, तुम्हें मोच आई, मुझे माफ़ करना। उसके बाद काफ़ी दूर तक वे लोग निशब्द बंद एक छतरी के नीचे सटे ही सटे चलते रहे। वर्षा धीमी होती दिखती थी। बादल फट रहे थे। जहाँ तहाँ वायु के स्पर्श से राह के पेड़ों के पत्तों पर से कुछ टप टप बूंदें टपकती थीं। जुगनू मुँह चमकाने लगे थे। रात सन्नाटा भी रही थी। अंधेरे में कम स्याही रह गई थी और वे दोनों एक दूसरे की सांस सुनते और मानो परस्पर अनपेक्ष चले जा रहे थे। स्टेशन के पास के सिग्नल की लाल लाल आंखें दिख आईं। कहीं हरा हरा भी कुछ दिखता था, मानो नींद के अंधेरे के पट पर टके रंगीन सपने हों। कहाँ जाओगी? चुप। मेरी गाड़ी 11:30 बजे चली जाती है। ओहे, जाड़ा लग रहा है। वह स्टेशन आ गया। आज बहुत जाड़ा है। कंबल ठीक से लपेट लो। सुदर्शना के कंबल को हाथ लगाकर, ओहे, यह भी खूब तर हो गया। खैर, स्टेशन पर देखें, आग बाग कुछ मिलती है क्या? कंबल भारी है, देखो, यूँ नहीं, इस तरह ओढ़ो। और उसे कंबल ठीक ओढ़ा दिया। सुदर्शना सब ओर से छुटी इस समूचे अंधेरे सन्नाटे भरे शून्य के बीच में से निरुद्देश अनजानी राह पर जिसके साथ चली जा रही है, उसी के प्रति वह अपने में शंका कहाँ से लाए। वह चली ही जा रही है, शब्दहीन, संदेहहीन, निर्व्याज और सम्यक भाव से, जिसे करने को न प्रश्न की आवश्यकता है न उत्तर की अपेक्षा है, जिसमें जिज्ञासा का अवकाश नहीं है। भवितव्यता के संबंध में किसी प्रकार की आशंका के लिए गुंजाइश नहीं है। संपूर्ण असंदिग्ध, निकांच और निशंक वह चली जा रही है। कहाँ? जानती नहीं। क्यों नहीं जानती? और जानने की इच्छा भी हो, इतना भर भी अभाव, इतना भी रिक्त उसमें नहीं है। स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते उसने कहा, आपकी गाड़ी 11:30 बजे चली जाती है। बारिश रुक गई थी और हवा भी थमी थी। तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में
एक दो व्यक्ति गठरी हुए पड़े थे। दफ्तर में बाबू काउंटर पर माथा टेक के ऊँघ रहा था। दफ्तर के बाहर एक बेंच पड़ी थी। भीतर तार की डमी गट गर गर कर ही रही थी। बाबू का सिर हथेली पर टिका था और मुँह से लार सी निकल रही थी। वह कंबल में लिपटा था। जयराज सुदर्शना को बेंच पर बैठा छोड़कर दफ्तर में आया। उसने कहा, बाबूजी, बाबूजी सपना ले रहा था। उसने चौंका कर आंखें खोली, मुँह की लार पोंछी। तभी उसने स्टेशन से गाड़ी छूटने की घंटी सुनी और तभी सुना एक आदमी कह रहा है, बाबूजी। उसने कहा, क्या है? जयराज ने कहा, एक कंबल की ज़रूरत है, आप दे सकेंगे? बाबू ने अंगड़ाई ली, घड़ी की ओर देखा, कंबल को उतार कर अलग रखा, कहा, नहीं है, बाहर निकलो। जयराज ने कहा, सर्दी ज़्यादा है, अभी बारिश हो कर चुकी है, कंबल आपको लौटा दिया जाएगा। नींद जड़ी मुद्रा से बाबू ने कहा, नहीं है, दफ्तर से बाहर जाओ। जयराज ने आगे बढ़कर कंबल उठा लिया, कहा, कंबल तो यहाँ है। तो आपका नहीं है? यह यहीं पहुँच जाएगा, कहकर कंबल लेकर जयराज चुपचाप बाहर निकल गया। सुदर्शना बेंच पर बैठी सामने देख रही थी। रेलें बिछी थीं और आपस में कटती फटती जहाँ तहाँ चली जा रही थीं। उन पर पानी की चमक ठहरी भी और स्टेशन के धुंधले प्रकाश में वहाँ कभी कभी चांदी की किरणें बिछी सी लगती थीं। सुदर्शना कंबल ओढ़े थी। भीतर के वस्त्र उसके भीगे थे। उसे सर्दी लग रही थी और रह रह कर वह कांपती थी। ओढ़े हुए कंबल में से भी पानी पार हो गया और वह बदन को ठंडा ठंडा लगता था। जयराज ने कहा, कंबल भीगा है, उतार डालो, लाओ मैं फैला दूँ। उसे कंबल को हाथ में लगाया और सुदर्शना ने उसे झट उतार कर अलग कर दिया। जयराज ने बेंच के पीछे उसे सुखा दिया और नया कंबल सुदर्शना के हाथ में देते हुए कहा, लो, इसे ओढ़ लो, कुर्ता गीला है, लाओ मुझे दो निचोड़ कर सुखा दूँ। सुदर्शना ने सुना, कंबल हाथ में लिया और बराबर बेंच पर रख दिया, ओढ़ा नहीं। जयराज ने एक एक कर अपने सब कपड़े उतार दिए। वह सिर्फ धोती के ऊपर बनियान पहने हुए था। सुदर्शना ने कंबल बराबर में रख दिया और यह नहीं कहा कि कंबल यह रखा है, तुम ओढ़ लो, और लटके हुए पैर बेंच पर लेकर गीली धोती के पल्ले को तान दोनों हाथों के बीच अपना सिर लिए वह ऐसी बैठ गई मानो अब कुछ देखना नहीं है, करना नहीं है। जयराज व्यस्त होकर उसके पास बेंच पर आ बैठा और कंबल खोलकर उसे उड़ाने लगा। सुदर्शना मानो नींद में थी, उसे कुछ जैसे पता ही नहीं चल रहा था। जयराज ने कहा, कुर्ता उतार दो और जरा लेट जाओ, आराम कर लो। सुदर्शना मानो सुसुप्ति में सब कुछ करने लगी। वह कुर्ता भी उतार देगी, लेट भी जाएगी। उसने कुर्ता उतार कर अलग कर दिया और जैसे नींद की झोंक में वह झुकी पड़ने लगी। बीच में संभालकर जयराज ने कहा, सुदर्शना, सुदर्शना, देखो गिर मत जाओ, ठीक से लेटो। और सुदर्शना उसकी गोद में लुढ़क पड़ी। जयराज न समझ सका कि क्या करे और वह अपनी गोद को यथाव्यवस्थित रखकर बेंच इस प्रकार बैठ गया कि अब तो मानो उसे उठना नहीं है। उसकी गोद में यूं पड़ी हुई असहाया को किस प्रकार हटा दे कर वह यहाँ से उठेगा। वह इस भांति बैठ गया कि गोद वाली को कोई असुविधा न हो। सुदर्शना गोद में गिर पड़कर कुलबुला मानो वहाँ अपना स्थान ठीक करने लगी। पैर और हाथ चलाकर उसने कंबल को
ठीक ठीक ऊपर ले लिया। कंबल इस भांति कुछ जयराज के ऊपर भी आ गया। घोंसला सा बनाकर वहाँ फिर अपनी जगह को ठीक ठीक करके उसकी गोद में जो चिड़िया चिपक सोई थी। जयराज मानो थपथपा कर उसे सुलाना चाहने लगा। उसने कहा, सर्दी लगती है? सुदर्शना उत्तर में गोद में कुछ कुलबुलाकर और सिमट गई। जयराज अत्यंत उत्तिष्ठ होकर सामने देखता हुआ बैठा रहा। उसके निर्वस्त्र गात्र पर कभी अत्यंत शीतल कोमल स्पर्श देह का स्पर्श होता था। वह देह मानो उसके गात्र पर अपने को छोड़ दे रही थी। ऐसे समय उसके शरीर में बिजली दौड़ जाती थी। तब वह जपता, राम 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 राम। राम क्या है उसने नहीं जाना, वह कभी नहीं जानेगा, पर राम के नाम के जप को वह ऐसा कातर बनकर, ऐसा प्रार्थी बनकर थामे रहता मानो यही उसका अंतिम सहारा है। वह जल्दी जल्दी कहता, राम राम राम। चिड़िया घोंसले में अब आराम से सोई पड़ी है, आराम से। हाँ, आराम जब कम होता है वह कुलबुला कर करवट ठीक कर लेती है। उसकी धोती भीगी है सही, पर कंबल के नीचे उसे गर्मी भी मिल रही है। जयराज को लगता है इस भटक गई चिड़िया की छाती की धड़कन उसे सुन पड़ रही है। उसे मालूम होता है कि उसे चैन मिल रहा है। उसे मालूम होता है कि उसकी अपनी देह में भी गर्मी आ रही है। मालूम होता है कि उसकी देह में उद्दतता भी चढ़ती आ रही है कि और जल्दी जल्दी मन में वह कह रहा है, राम राम राम। सुदर्शना ने किया और इस प्रकार तो उसने अपनी करवट ठीक की तो दोनों बाहें जयराज के इधर उधर पड़ गईं और शरीर का उत्तर भाग जंघाओं पर आराम से टिक गया। उस समय जयराज की सांस तेजी से आने जाने लगी। वह सीधा उठकर भाग जाता, पर वह बाल भर भी हिला डुला नहीं। उस शरीर के कोमल दबाव को और उस जीवित नारी मांस स्पंदन को जो श्वास प्रश्वास के साथ नीचे ऊपर होता था, अपने ही शरीर पर सटा पाकर वह उस शरीर को निस्पंद जड़ अचेतन बना देना चाहता था। पर वह जप रहा है, राम 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 राम। इस जगती पर हे राम यह क्या है, हे राम 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 राम। इतने में प्लेटफॉर्म को हिलाती हुई गाड़ी स्टेशन पर आई और जयराज की आंखों के सामने ठहर गई। जयराज की गोद में पड़ी हुई एक चिड़िया सुख की नींद सो रही है। वह अब क्या करे। इस गाड़ी से तो उसे जाना है। रेलगाड़ियों की खिड़कियों से रोशनी आ रही है। रेलगाड़ी के उन कमरों में लोग सोए होंगे और सवेरा होगा कि वे अपने अपने घर होंगे। उसमें बारिश भी नहीं जाती है और हवा से बचने को खिड़कियां भी लगाई जा सकती हैं। उसने मानो अपनी टांग कुछ हिलाई। उसके मन में आया कि वह कुछ कदम आगे बढ़कर एक दूसरे दर्जे में पहुंच सकता है। वहां गद्दा बिछा होगा जो सूखा होगा। हाँ, यह बेचारी भी क्या दूसरे दर्जे के बेंच के गद्दे पर अधिक आराम नहीं पाएगी। कुछ मिनटों में फिर कहाँ रहेगा हरिपुर और कहाँ रहेगा स्टेशन। उसने मानो चाहा कि उसे जगा दे और कहे कि देखो गाड़ी आ गई है, चलो चलें। लेकिन मानो उसने सहसा ही अपने को सावधान कर लिया। वह स्थिर दृष्टि से गाड़ी को देखता रहा, जो उन दोनों को आराम भी दे सकती है और छुटकारा भी दे सकती है। वह रेल अभी चल देगी और बात की बात में हरिपुर से दूर हो जाएगी। उसने अपनी गोद में सोई हुई नारी को देखा, मानो पूछना चाहा, क्या तुमको सोना ही है? क्या मेरी गोद सदा इसी तरह बनी रहने को है? क्या तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है? गाड़ी आई है, उठो खड़ी हो। लेकिन यह चिड़िया आराम से सांस लेती हुई वहीं पड़ी रही। जयराज ने अपने को कुछ समेटा सा। उसने जोर से आवाज़ देकर एक आदमी को पास बुलाया और उससे कहा,
भाई बिलासपुर का एक टिकट ला सकते हो? यह उसने इस तरह कहा कि सुदर्शना को बिना सुनाई दिए न रहा। सुदर्शना इस पर गोद में कुलबुलाई और उठ बैठी। बैठकर झट ऊपर से कंबल उतारकर अलग करते हुए उसने कहा, लो। जयराज ने कहा, क्यों क्यों? सुदर्शना ने उसी भांति कंबल उसकी ओर को अलग थामे रहकर कहा, लो तुम लेट जाओ। उस समय जयराज को कुछ भी नहीं सूझा। वह सुदर्शना को देखता रह गया। सुदर्शना उसकी आंखों में न अभियोग था न निराशा। वे आंखें कहती थीं कि वह कुछ नहीं है और तुम चाहो चले जाओ। वह दुनिया में चाहे जैसे रह लेगी। तुम उसके लिए अपना पल भी क्या खोओगे? निरुपाय। तो रह लूँगी निरुपाय, लेकिन तुम अवश्य ही चले जा सकते हो। वह अपनी फैली बाहों में कंबल थामे अपनी इकहरी गीली धोती में बैठी है कि लो और जाओ और भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं सब ठीक हूँ। जयराज ने कहा, क्यों, क्या बात है? सुदर्शना ने कहा, इस गाड़ी से तुम्हें जाना है तो लो। जयराज ने कहा, कोई बात नहीं, दूसरी से चला जाऊंगा। सुदर्शना कुछ क्षण तो उसे देखती रही, फिर कंबल खोला और उसे अपने ऊपर लेकर चुपचाप उस गोदी ही में लेट गई। इतने में गाड़ी ने सीटी दी। वह सरकती जाने लगी। जयराज पराजित दृष्टि से जाती हुई गाड़ी को सामने देखने लगा। वह सामने से निकलती हुई चली गई। निकल जाने पर उसकी जगह में समाकर अंधेरा फिर वैसा ही शून्य खड़ा हो गया। उस शून्य को भेद कर टिकने योग्य आधार पाने के यत्न में जयराज आंख गड़ाकर उस अंधेरे को देखने लगा, पर वहाँ कुछ ना था। शून्य सूना था। गाड़ी निकल गई थी और सुदर्शना गोद में सोई थी। वह कहने लगा, राम राम राम। गाड़ी के निकल जाते ही उसे बेहद सर्दी मालूम होने लगी। उसने हाथ मले, सीटी बजाई, सिर खुजलाया। फिर वह कंबल के नीचे लेटी हुई सुदर्शना के सिर को धीरे धीरे थपकाने लगा। सोई सोई सुदर्शना ने भीतर ही से कूंच कर कहा, कंबल ओढ़ लो, सर्दी बहुत हो रही है। और एक हाथ से उसने कंबल को ऊपर उठा दिया। जयराज ने भी कंबल को अपने कंधों तक ले लिया और उसके हाथ की उंगलियां कमर तक गईं और फैले हुए सुदर्शना के बालों में फिरने लगीं। उनकी उंगलियां अव्यवस्थित पड़े और ठंडे हो रहे बालों को सुलझाती और उलझाती सुदर्शना के सिर से कटी तक और कटी से सिर तक अलस गति रही थीं और वह वेगपूर्वक राम राम जप रहा था। सुदर्शना का शरीर उसके गात पर दबाव देकर चपटता ही आया। तब उसने सुदर्शना के बालों में घूमते हुए हाथों को एकदम उठा लिया और सीधी निगाह से अंधेरे को देखने लगा। दुनिया से हटा और उसके विधि निषेध से मुक्त 2 घड़ी रुक कर वहाँ से चले जाने के लिए। जब सब आँखों के अभाव में यहाँ वह स्टेशन की बेंच पर बैठा है, तब क्या है जिसकी उसे आशंका हो? क्या है जिसे उसे रोकने की ज़रूरत हो? क्यों नहीं निर्भर होकर सब कुछ के प्रति वह अपने को खोल देता है? द्वंद्व काहे का, नाकार किसके प्रति? पर उसकी देह गरमा रही है और वह कह रहा है, राम राम राम। सुदर्शना क्या चाहती है? लेकिन वह तो कुछ भी नहीं चाहती। वह सो रही है क्योंकि यह सोने का समय है और उसकी आँखों में नींद है। वह गोद में सो रही है क्योंकि वह गोद उसके और बेंच के बीच में आ गई है। एक वस्त्रा होकर सो रही है क्योंकि और कपड़ा भीगने पर सुखाने डालने के लिए उससे मांग लिया गया है। वह तो इस अंधेरे पहर में सोना ही चाहती है क्योंकि यह सोने का समय है और उसकी आँखों में नींद है। आज की रात में सब कुछ से छूटकर आकाश और धरती के बीच में अपने लिए वह अकेली बन गई है। वहीं उसे खोखले अज्ञात में यह आदमी आ मिला है
जिसको इतना जानती है कि वह जयराज है, उसके ऊपर और नहीं उसे जानना मिला कि वह क्या है। जयराज में उसको क्या निषिद्ध है, विधि निषेध, इस सब से तो वह परे हट आई है। किसके लिए अब उसमें अपमान हो कि किसी से बंधने और किसी और से हटने का विधान उसके लिए भी हो। जब कुछ उसने अपने लिए अनिवार्य नहीं रखा है, तब निषिद्ध भी क्या उसके लिए हो सकता है। इसलिए चिपट चिपट कर, कुल बुलाकर और करवटें ले लेकर, ठीक आराम की व्यवस्था बनाकर यह इस गोद में लेटी है। हम पूछें क्यों बालक माँ की गोद के साथ अधिक से अधिक घनिष्ठ ना हो। बालक के आराम पर कौन उंगली उठा सकता है, उसमें लज्जा कहाँ है, उल्लंघन कहाँ है, उस रस में मैल भी कहाँ है। और सुदर्शना जयराज की गोद में लेटी है क्योंकि दुनिया दखल देने को उपस्थित नहीं है और यह समय सोने का है। उसमें बाधा कहाँ है, अविश्वास कहाँ है। उसने चिंतापूर्वक कुल बुलाकर उस गोद में अपने अतिशय आराम की व्यवस्था कर ली है। उसने वहाँ तकिया भी बना लिया है, गद्दा भी पा लिया है और रजाई की गर्मी भी उसने बना ली है। जग से टूटी, अतीत से परोक्ष, सब तरह के नातों के अभाव में वह निरी शावक, निरी चिड़िया बनी यहाँ आराम से सो रही है। कल क्या था राम जाने, कल क्या होगा नहीं हिसाब, अगले ही मिनट क्या हो जाएगा नहीं प्रतीक्षा। कैफियत उसे कहीं भी पहुंचानी नहीं है। वह अतीत से दबी नहीं है, वर्तमान से संकित नहीं है, भविष्य से प्रार्थी नहीं है। जो है वह उसी में संपूर्ण है, उसी में उपलब्ध है। वह आराम से सो रही है और यह समय सोने का है। उसने कूच कर पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? जयराज ने अंधेरे में आंख फाड़कर देखने की कोशिश से हैरान होकर इस मानो अपने ही भीतर से आते हुए प्रश्न को सुना, जैसे दूर से फिर भी बिल्कुल पास से कहीं कोई पूछ रहा है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? उस समय मानो अपने से झगड़कर उसने उत्तर फेंका, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने फिर पूछा, रात बहुत हो गई है। जयराज ने जैसे आगे बढ़ती आती हुई चुनौती को ललकार के साथ स्वीकार किया हो, हाँ, रात बहुत हो गई है। इन शब्दों की ध्वनि के भीतर भरे अप्रेम और परुषता ने मानो सुदर्शना के भीतर पहुंचकर चैन से कूच उठे उसके जी को ठोकर दी। वह उठकर बैठ गई। क्यों क्यों बोली, मैं जाती हूँ, तुम लेट लो। जयराज ने सुदर्शना को देखा। उन आँखों में ना अभियोग था ना निराशा, उसमें कुछ मांग ना थी, स्निग्ध स्वीकृति ही थी। किंतु जयराज फिर भी अपने आप एक व्यर्थता के बोध से घबरा सा गया। यह नारी उससे कहे, मैं बैठती हूँ, तुम लेट जाओ। उसने रूखे पड़कर कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं है। सुदर्शना ने थोड़ी देर के बाद धीमे से पूछा, क्या वजह होगा? 12:30 तो हो गया होगा, बहुत सर्दी है। कुछ देर हो गई, दोनों चुप रहे। तदंतर सुदर्शना धीमे स्वर से बोली, तुम लेट जाओ, मैं कहती हूँ। मानो सुदर्शना के भीतर की माता ने यह कहा। इस निर्व्याज भाव से प्रकट हुई सुदर्शना की सतचिंता ने जयराज के व्यर्थ भाव से कठोर हो रहे चित्त को हल्के से छू दिया। जयराज के भीतर का तनाव मानो एक साथ ही ढीला हो गया। उसने बिल्कुल ही बदल गई वाणी से कहा, नहीं नहीं। सुदर्शना कहना विचारती थी कि खाली बेंच पर मैं आराम से सो जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। लेकिन नहीं नहीं कहते हुए उस स्निग्ध स्वर के प्रति वह ऐसी कृतज्ञ हो उठी कि उसको मुँह से यह बात निकल ही ना सकी। उस समय दोनों के भीतर यह एक ही साथ उदय हो आया कि इन दोनों के बीच किसी प्रश्न और उत्तर की अपेक्षा नहीं है। इन दोनों में से किसी परिचयापेक्षा का भी व्यवधान नहीं है।
दोनों जैसे काल के आदि से चिर परिचित हैं, चिर अभिन्न, कि दोनों के बीच की वाणी मौन है और शब्द झमेला है। शब्द मात्र अपने आवरण के लिए है। जब अपना सामना करते कठिनता होती है, जब यत्नपूर्वक अपने प्रति विमुखता अपनानी होती है, तब बीच में मानो डालने के लिए वह भाषा और ये शब्द हैं, और ये दोनों तो मानो वहाँ पहुंचकर परस्पर प्राप्त हैं, जहाँ शब्द मौन में ऐसा खोया है जैसे बूंद सागर में। सुदर्शना कृतज्ञता में विभोर हो गई और एक क्षण भी बैठी न रह कर फिर जयराज की गोद में उसी भांति गिर गई और उसी मिनट सो गई। उस समय जय के आग्रहग्रस्त पौरुष में हठात स्निग्धता आ गई और उसने प्रतीति पाई कि सुदर्शना ऐसी अछूत नहीं है, ऐसी भूत नहीं है कि राम नाम के जप से उसकी छूत भगानी ही हो। उसके भीतर के तने हुए आवर्जन शिथिल हो गए और स्नेह स्निग्ध उसने सुदर्शना के सिर को थपकते हुए कहा, सुदर्शना, तुम क्या ना सोचती थी कि मैं तुम्हें याद करता हूँगा? सुदर्शना ने कहा, हमें नींद आ रही है। यह सुनकर जयराज के मानस तथा शरीर के स्नायुओं का उत्तेजन एकदम अनावश्यक होने लगा। तब उत्तरोत्तर स्वस्थ और अनुउद्विग्न और अकुंठित भाव से सुदर्शना को गोद में लिए रहकर उसके बालों में वह अपने हाथ फेरता रहा। सुदर्शना ने थोड़ी देर में कहा, सोते नहीं हो? जयराज ने उसका सिर थपका कर कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ देर बाद उसने भी पूछा, सुदर्शना, तुम सोती हो? सुदर्शना ने मानो आधी नींद में कहा, हमें जी नींद आ रही है। सुदर्शना के सिर और गाल पर धीरे धीरे थपककर जयराज ने कहा, अच्छा, तुम सो, कंबल ठीक से ओढ़ लो। सुदर्शना, मैं अभी सोचता था मैं तुमसे कहूँ कि आओ यह रात हम जागे जागे काट दें। आओ हम बातें करें कि रात सवेरे से मिल जाए। लेकिन तुम सो, मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा। सुदर्शना ने कुनकुना कर कहा, हमें जी नींद आ रही है। हाँ हाँ, तुम सो, जयराज कहने लगा। मैं नहीं जानता था सुदर्शना कि मुझ में तुम अभी हो और तुमसे इस तरह मिलकर अपने भीतर वाली तुमको तुझे पा लेना है, और इस तरह तुम्हारे द्वारा ही मैं अपने से ज़्यादा पाऊँगा। मैं नहीं जानता था। अकेला चलता रहा, आशा हार हार रहती थी और जीवन रेगिस्तान लगता था। लेकिन फिर कर मैं राष्ट्र के नाम को पकड़ लेता रहा और चलता रहा। मैं चलता ही चला आ रहा हूँ। मैंने पीछे की तरफ नहीं देखा। आगे राष्ट्र को रखकर वहीं आँख गाड़ में भागता रहा। जी हारता और मैं आँख मींच लेता। मैं कहता, राष्ट्र देवो भव। कोई हिम्मत देने वाला ना था, ना कोई ठाठस बंधाता था। कोई ना था जिसमें अपने को बांट लेता। कोई ना था जो कहता, चले चलो, मैं भी हूँ। सब थे जो कहते थे, आइए व्याख्यान दे जाइए। कोई ना था जो कहे, आओ पानी पी लो। चला चलूँ, यह सबको अभीष्ट था। चलने का सामर्थ्य और हौसला देने वाला कोई ना था। लेकिन मैं यही करता रहा, अपने से मुँह मोड़कर पाखंड करता रहा। अपने को इनकार करने से क्या चलेगा सुदर्शना? करवट बदलते हुए सुदर्शना ने कहा, हमें जी नींद आ रही है। हाँ, सो सुदर्शना, मुझे माफ़ करो। और वह आग्रहपूर्वक चुप हो गया। उसने देखा, आधी रात बीत गई है, बादल उड़ गए हैं, तारे आँख खोल मीच कर दुनिया को देख रहे हैं। उसने कहा, सुदर्शना, सोती हो? नींद में कुनकुनाई, सुदर्शना, मैं राष्ट्र के लिए जिया, लेकिन जीवन रस तो मुझ में से चुकता ही गया।
कहाँ से विसर्जित करने के लिए प्राण पाता रहा मैं नहीं जानता था, लेकिन अब तो जानता हूँ। सुदर्शना, तुम योग योग जियो, जहाँ रहो सुख रहो। हम क्या उस स्रोत को जानते हैं जहाँ से हमें जीवन रस मिलता है? लेकिन वहाँ स्नेह है, यज्ञ है। अब मैं देखता हूँ मैं कभी अकेला न था और सदा ही अमृत से रक्षित चलता चल रहा था। सुदर्शना, तुम सोती हो? सुदर्शना जैसे गाढ़ी नींद में गुनगुनाई। सो सुदर्शना सो। जयराज ने उसके गालों पर थपकते हुए कहा, जहाँ रहो सुख की नींद सो। एक रोज काल की गोद भी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ भी तुम सुखी रहोगी। मैं अनंत जीवन नहीं मानता हूँ, मैं अनंत प्राण मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो प्रणय का क्षण भी अनंत है, चिर जीवन का क्षण भी शाश्वत है। क्या पति को छोड़कर यहाँ आ गई हो? किंतु स्नेहमयी के लिए भगवान कहाँ नहीं है, और उसके लिए वर्ज क्या है? नियम सब नीचे हैं। मैं आज जानता हूँ, अज्ञाहुत स्नेह सदा विजयी होता है। वह बंधन तोड़ता है क्योंकि मुक्तिदाता है। वह कभी असंयत नहीं है क्योंकि सदैव वह निर्बंध है। सुदर्शना, सो सो। मैंने अपने स्नेह को स्वीकार करना न चाहा, मैंने उसे इनकार कर शून्य कर देना चाहा। आज तुमने मुझे सीख दी कि यह सब वृथा था, मेरा अहंकार था। उस अहंकार में मुझसे यज्ञ क्या बनता, राष्ट्र सेवा क्या बनती है। आज मैंने जाना, स्नेह अंगीकरण के लिए है, अस्वीकरण के लिए नहीं। सुदर्शना, सो सो। फिर उसने तारों की ओर देखा। ये तारे सैकड़ों बार उसने देखे हैं। आज जैसे वे तारे उसके बिल्कुल अपने ही हो गए हैं। उनमें से एक एक को मानो तुम संबोधन से पुकार कर पूछना चाहता है, जय राम जी की भाई कहो। तुम हंस रहे हो, अच्छे तो हो? उसने कहा। सुदर्शना, सोती हो? सुदर्शना कुलबुलाई और अपने दोनों ओर से कंबल समेटकर सटा लेने के लिए वह उठना सा चाहने लगी। क्या है, क्या है? अहम। इधर जाने कहाँ से हवा ठंडी ठंडी लगती है। जहाँ बताया गया उधर से जयराज ने टटोल कर देखा। टांगों के पास की धोती बहुत गीली थी और वहाँ बेंच की दराजों से हवा आकर बेहद सर्द लगती थी। बोला, ओहो, धोती तो बेहद भीगी है। ऊपर अब कुंठित तारे खिले थे, काला व्योम तना था और नीचे धरती स्थिर और नग्न तारों की आँखों के नीचे खुली और मग्न बिछी थी। इस महाव्योम के तले स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, आवरण क्या है और निरावरणता भी क्या है? वे सब एकदम कुछ नहीं है। मात्र सुदर्शना सुदर्शना है और जयराज जयराज है। इस बोध के अतिरिक्त किसी भी और तुच्छता के लिए वहाँ अवकाश न था। उसने कहा, सुदर्शना, धोती उतार डालो, सूखे हिस्से की तह करके मैं नीचे बिछा देता हूँ, तब सो जाना। यह कहकर वह अपेक्षा करने लगा कि धोती उसे मिले और वह तह करके उसे बिछा दे। सुदर्शना ने उठकर उसकी ओर देखा। निकट था कि जयराज को अपने शब्दों में कुछ अनुचित का भान हो आया कि तभी सुदर्शना ने मानो छींक कर धोती अलग करते हुए कहा, हमें नींद आ रही है। हाँ तो? जयराज ने तुरंत उठकर धोती की तह कर दी और सूखे हिस्से को ऊपर रखकर बिछाते हुए कहा, लो अब लेट जाओ। कहकर वह चलने लगा। सुदर्शना ने अपने को सर्दी से अच्छी तरह ढकते हुए पूछा, तुम कहाँ जाते हो? मैं ज़रा वक्त देखाऊं, अभी आया। नहीं, अभी आया, मैं अभी आया।
नहीं नहीं। जयराज आकर बेंच पर सुदर्शना के पास बैठ गया। तब सुदर्शना अनायास उसकी गोद में ढुलक गई। जयराज ने अत्यंत निराविष्ट भाव और हल्के चित्त से हंसकर कहा, क्यों जी, तुम्हें यह ख्याल नहीं होता कि बैठे बैठे थक गया हूँ मैं? सुदर्शना ने करवट बदलते हुए किया। इस कुनकुन मुनमुन गूंजती हुई जयराज की गोद में पड़ी चिड़िया को क्या मालूम है कि यह स्टेशन है, स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की बेंच है, और यह कि ना वह 4 साल की बच्ची है और ना ही चोंच पर वाली चिड़िया ही है। क्या उसे मालूम है कि यह स्टेशन, यह प्लेटफॉर्म, यह बेंच और जयराज उसी दुनिया के अंतर्यम है जहाँ विधि निषेध का अस्वभावगत नहीं है और जहाँ उचित अनुचित भी है, हया शर्म भी है, पर हमें नहीं मालूम। इतना हम जानते हैं कि धोती के बिछ जाने से सर्दी सचमुच रुक गई है और वह कूजती और कुनमुनाती बड़े सुख से गोदी में सोई है। अरे ओ ढके ढके मानव, जो दूसरे की आँख से अपने को ढकता है, सूरज की धूप से अपने को ढकता है, हवा के स्पर्श से अपने को ढकता है, सच की जोत से अपने को ढकता है। अरे क्यों कपड़ों से लदा लदा ही क्या तू सभ्य है? कपड़ों को उतारने के साथ साथ क्या तेरी सभ्यता, तेरी संभावना तिरोहित हो जाएगी? क्या रे लदे ढके मानव। लेकिन सुदर्शना गीली धोती को अलग करके कुनमुन कुलबुल करती हुई जयराज की गोद में पड़ी है और जयराज अपने हाथ के स्पर्श से उसे गर्मी दे रहा है। जयराज ने कहा, सुदर्शना सोती हो? सुदर्शना ने किया, मेरी गाड़ी 4 बजे और जाती है। 2 बज गया होगा। सुदर्शना, अब तुम क्या करोगी? सुदर्शना के गाल पर कुछ रीझ में और कुछ खींच में थपकते हुए जयराज ने कहा, अच्छा सो सुदर्शना, मत ही सुनो और सोती ही रहो। और तारे उज्ज्वल अगणित बिंदुओं से तारे काले व्योम पर खिले टके थे और धरती अनावृत वक्षा प्रमदा की नाई प्रतीक्षा में थकी उनके नीचे चुप सोई थी। सवेरा होने लगा, पक्षी चहचहा आए, तारे खो गए। उस समय सुदर्शना जाग कर उठी। जयराज बेंच की पीठ पर सिर टेके ऊँघ रहा था। प्लेटफॉर्म सुनसान था। उसने धोती उठाकर पहन ली, कुर्ती पहन ली, फैले हुए कंबलों को तहाकर बेंच पर रख दिया। उसके मन में ना अभाव था ना अभियोग, जैसे अब उसे कुछ पाना शेष ना था। सवेरा उसे प्यारा लग रहा था और उसके मन में पूर्णता उमगी आ रही थी। किसी के प्रति उसमें धिक्कार का लेश ना था। उसने सोते हुए जयराज को देखा, जिसकी गोद में अभी वह शावक की भांति पड़ी थी। उस निरीह के लिए उसके हृदय में एक मातृत्व का स्वभाव हिलोर ले आया। वह सोचने लगी कि क्या मैं अपनी गोद का तकिया देकर, कंबल ओढ़ाकर इस बेचारे को नहीं सुला ले सकती, किंतु इसमें इसकी नींद भंग हो जाएगी। वह इस रात के गर्भ में से फटते उठते प्रभात को देखने लगी। उसके मन में का सब संशय भाग गया, अभाव विलय हो गया, अशेष प्रश्न। उसका जी मानो चारों दिशाओं का एक साथ अभिवादन देना चाहता है अब, और उसे प्रीति सब और मंगल है। इस प्रभातकालीन उषा के प्रकाश में उसने जयराज को देखा। कौन उसके लिए आज वर्जित है, कौन उसके लिए निषिद्ध है, किसके साथ पार्थक्य उसके लिए अनिवार्य है? अरे कोई नहीं, कोई नहीं। उसका हृदय मानो चारों दिशाओं में आलिंगन प्रसार करता हुआ आवाहन का गान उठा। मानो बाहें फैलाकर उषा से, वनस्पति से, आकाश से सबसे वह चाहने लगी, मुझे ल्यो, मुझे ल्यो। मैं अस्वीकृति नहीं दूंगी,
सब मुझ में आ जाओ और सब मुझे ले लो, मुझे ले लो। उसका मन स्वच्छता से भरता ही गया। उसे सामने मानो सब कुछ सधैर्य स्नाद प्रस्तुत प्रतीत होने लगा। प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर समांतर बनी प्रतिकूल दिशाओं में मानो अनंत दूर जाती हुई उन लोहे की रेलों को वह देखने लगी। मानो इनमें भी वह चिर रहस्य और उसका वह चिर रहस्यातीत अनुपस्थित नहीं है। इसमें भी वह रम रम रहा है। जयराज की आंखें खुली। उसने देखा गोद खाली है और उसके पास 2 कंबल तहे हुए रखे हैं। एक उसके कंधों पर ओढ़ाया हुआ है। उसने देखा तड़का काफ़ी फूट चुका है। उसे ख्याल हुआ उसकी 4 बजे की गाड़ी। वह झपट कर उठा, कुर्ते को बाहें में डाला और देखा एक और दूर सुदर्शना प्लेटफॉर्म के पास खड़ी है। उसने निकट जाकर कहा, सुदर्शना। सुदर्शना ईर्ष्यान्वित से मुस्कुराई। तुम उठ गए? देखो कैसा सुहावना है। और उसने प्राची की लालिमा की ओर संकेत किया। जयराज ने कहा, सुदर्शना। सुदर्शना ने कहा, कंबल मैं रख आई थी। जयराज ने कहा, सुदर्शना। वह पूछना चाहता है कि सुदर्शना अब, किंतु सुदर्शना के भीतर अब प्रश्न शांत हो गए हैं। उसने कहा, कंबल वहाँ रखे हैं ना? जयराज चुप। सुदर्शना जयराज की वाक्यबद्धता को अन्यथा नहीं समझ सकी। किंतु स्नेह तो यज्ञ है, इसमें तेरा मेरा कहाँ है? इससे स्नेह को लेकर समाज में ग्रंथि कैसे पैदा की जा सकती है? उसने कहा, जयराज मुझे कुछ आज्ञा देना चाहते हो? जयराज इतना ही कह सका, सुदर्शना, और चुप रह गया। सुदर्शना ने कहा, मैं जानती हूँ तुम में मेरे लिए अपेक्षा नहीं है। जयराज यही अपेक्षा सब कुछ है। मैं अब जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? अब जयराज क्या पूछे कि कहाँ? मेरा प्रणाम लो जयराज, और मेरे आशीर्वाद लो, क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं इसी वर्ष माता हो जाऊंगी। प्रभु तुम्हें सदा सुखी रखें। जयराज ने पुकारा, सुदर्शना। सुदर्शना नहीं ठिठकी, सो नहीं, पर जयराज के चरण छूकर प्रस्थानोद्यन उसने कहा, मैं जाती हूँ। जयराज ने पाया वह कह रहा है जाओ, क्योंकि वह और कुछ भी नहीं कह सकता है। प्रणाम। और वह जयराज के सामने सामने पीठ मोड़कर प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे फूटती उषा की ओर बढ़ती चली गई। जयराज देखता रहा, फिर लौट आया। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।